फार्मा को आप किस तरह से देख रहे हैं? हाल ही में जो इन्होंने भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स को जो अक्वायर करने के लिए जो खर्च करने का ऐलान किया था, अ, तमाम लोग ये कह रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा ना बड़ा एक्विजिशन कर लिया और बहुत जल्दी कर लिया मैनकाइंड ने ये डिसीजन। ये आपको कैसी लग रही कंपनी? और फार्मा स्पेस में अगर किसी को चुनना हो तो क्या इस कंपनी पर विचार कर सकते हैं निवेश के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, दिग्विजय जी, बाकी जो पैनल मित्रगण है, सबको नमस्कार। फार्मा एज ए स्पेस हमें पूरे सेक्टर की बात की जाए तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो अगर आप देखो तो पिछले जो इतना बड़ा बुल मार्केट चला वहां पे उतना परफॉर्म नहीं किया है। अभी हालिया के कुछ दिनों में परफॉर्म करना चालू किया है और मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत अच्छी बनती है, खास करके ऐसी कंपनियों के जो यूरोप और यूएस वगैरह में एक्सपोर्ट करते हैं और प्रोडक्ट प्रोफाइल अच्छी है। इसमें किसी को चुनना हो तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि सिप्ला कह लीजिए, डॉक्टर रेड्डीज कह लीजिए, लुपिन कह लीजिए। मैनकाइंड फार्मा न केवल फार्मा की कंपनी है, बल्कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स ओटीसी में भी बिकते हैं। कंपनी के कामकाज अच्छे हैं, ब्रांड्स बहुत तगड़े हैं, कई ब्रांड तो मार्केट लीडर कहे जा सकते हैं। और अभी जो हालिया की अधिग्रहण हुआ भारत सीरम एंड वैक्सीन का, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत जल्दी कर दिया। जल्दी इस वजह से क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कल की ही कंपनी है, कल की कंपनी नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनी है। लिस्टिंग अभी हुई है, इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हो गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हैं, कह सकता हूँ, लेकिन अगर 1950 तक आता है तो वहां पे खरीदारी की राय। ठीक है, 1950 के आसपास आए तो आपके लिए खरीदारी की राय बनेगी मैनकाइंड फार्मा के शेयर में। 2021 रुपए का भाव है, ज़्यादा नहीं, 50-70 रुपए नीचे आ जाए तो आपके लिए कुशनी का काम वो कर देगा। भी मेरे को ध्यान आ गया, मैंने सुबह भी इसके बारे में पता किया था। एक बार जरा राजेश सर से पता कर लेता हूँ। राजेश सर, जरा ग्रीव्स कॉटन देखना। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कॉटन बेस्ड कंपनी है, लेकिन कॉटन से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ग्रीव्स कॉटन, राजेश सर आवाज़ आई आपका? ये क्वेश्चन आपसे है, ग्रीव्स कॉटन के बारे में कवर करते हैं आप इस कंपनी को? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन लेनी चाहिए। आपने सही कहा, कॉटन से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। जिस सेगमेंट में काम कर रही है, बहुत अच्छा रुझान बना हुआ है, खास करके ईवी वगैरह स्पेस से। तो यहाँ पर कम से कम 190 के टारगेट बिल्कुल आ सकते हैं। मध्यम से लंबी अवधि का थोड़ा नजरिया रखें, शॉर्ट टर्म का नजरिया ना रखें तो बेहतर होगा, और यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। सुबह भी हमने आपको इसके चार्ट दिखाए थे ग्रीव्स कॉटन के, और ये बात प्रूफ की थी कि देखिए अपना बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। हमने सुबह टेक्निकल व्यू तो ले लिया था, और हमें आज एक फंडा व्यू चाहिए था जो राजेश के ज़रिए हमको मिल गया। तो ये एक अच्छा बेस बना हुआ है, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, और दोनों एवरेजेस का अच्छा ब्रेकआउट भी इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर आप एक छोटा सा काम और क्या करो, सिर्फ फ़ोटो खींच लिया करो इस चीज़ की, लिख लिया करो शेयर का नाम, और अपने वित्तीय सलाहकार जिसको भी आप देखते हो, जानते हो, समझते हो, जिससे राय वाय लेते हो, आप उनसे बोल देना कि ईटीना स्वदेश पे ये शेयर के बारे में डिस्कशन हो रहा था, वो बता रहे थे ये शेयर तो ब्रेकआउट है, वो शेयर बता रहे थे कि ये शेयर अच्छा चल सकता है, आप ज़रा मेरे को राय दे दो। तो आपका क्या, दो चीज़ें हो जाएंगी। आपका एक तो काउंटर चेक हो जाएगा, दूसरा हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने आपके लिए अच्छा शेयर ढूंढ ढांड के आपके सामने रख दिया। अब कंपनी हम तो बना नहीं सकते, चला भी नहीं सकते, अच्छी कंपनी बता सकते हैं, तो वो गेस्ट और हमारा यही योगदान है कि हम अच्छी कंपनी आपके सामने रखें। फैसला आपका है। इंडिया मार्ट ये भी आज फोकस में है। आज वायदा में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, 6% का। नतीजे इसके कल आए थे, और कल नतीजे क्लोजिंग शो के दौरान ही आए थे, इसी शो के दौरान आए थे, और हमने देखा था कि शेयर करीब 4% ऊपर बंद हुआ था, लेकिन आज 7% के आसपास से गिरावट, दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। आखिर नतीजे आने के बाद ऐसी कौन सी निराशाजनक बात आई कि सेंटिमेंट आज खराब हो रहा है? ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए, क्या डिसअपॉइंटमेंट है नतीजों में, और दूसरी चीज ब्रोकरेजेस अब क्या कह रहे हैं इंडिया मार्ट को लेकर? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि वायदे बाज़ार में वन ऑफ द टॉप लूजर्स है इंडिया मार्ट इंटरमेश। लेकिन याद रखिए इनके नंबर्स जो थे वो लार्जली अच्छे थे अगर ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है मैनेजमेंट की कमेंट्री जो मार्केट आज के बाद आई है, तो उन्होंने ऑफकोर्स कहा है कि जो चर्न देखने मिल रही है उनके प्लैटिनम और गोल्ड मेंबर्स के लिए, जहाँ पे लगभग सब 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है,
वो वाला सेगमेंट जो है वहाँ पे जो है उनको इश्यूज थोड़ी देखने मिल रही है, क्योंकि चर्न ज़्यादा हो रहा है। ऑफ कोर्स कंपनी जो है अपने बयान में भी कहा, रिटिना स्वदेश में भी आया, उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंटली जो एल्गोरिदम है वो जो भी वो चेंज करने वाले, जिस तरह उनकी सब्सक्राइबर एडिशन बढ़ेगी, इसलिए कोई गाइडेंस नहीं दिया, तो उसके कारण बाज़ार को जो है थोड़ा सा अनसर्टिनिटी लगा और इसलिए स्टॉक में जो है भारी सेलिंग आई है। नंबर्स की बात कर लेते तो अप्रैल टू जून तिमाही में सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ में थोड़ी धीमी पड़ी गई थी और टोटल सब्सक्राइबर एडिशन लगभग 1519 था। अगर हम लोग ब्रोकरेजेस की राय लें तो नोमुरा की राय में न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखते हुए 2520 रुपीज़ का लक्ष्य दिया गया है और लगभग 5000 से 8000 की रेंज में पेड सब्सक्राइबर करने की जो है चुनौती अभी कंपनी के लिए आगे जाने वाली है। इंडिया मार्ट पर अगर एम्बिट की राय ले तो यहाँ पे भी जो है उन्होंने जो है ऑनलाइन क्लासिफिल स्पेस में जो है इस अभी भी उनको टॉप पिक मांगते हैं और इसका जो लक्ष्य है, खरीदारी की राय तो मेंटेन्ड है, लक्ष्य है 3656 रुपीज़ पर शेयर। स्टॉक के बारे में बात करें तो भारी गिरावट आई है और लगभग सपाट रही है। एक महीने में स्टॉक 10% भागा है, 6 महीने और 1 साल में भी जो है रेंज बाउंड स्टॉक रही है। ठीक है शरद, आप हमारे साथ बने रहिए। शरद के पास ये भी जानकारी है कि आखिर टोरेंट पावर में आज इतना ज़बरदस्त उछाल क्यों है। शरद से बस 1-2 मिनट में फिर से जुड़ जाएंगे, लेकिन राजेश सर, इंडिया मार्ट की बात करें, देखिए मार्जिन तो इन्होंने इंप्रूव किया है, उसमें काफ़ी बढ़िया सुधार है, लेकिन इंडिया मार्ट की ताकत तो इसके सब्सक्राइबर हैं, इसके कलेक्शन है, इसका ट्रैफिक है, इन सारे पैरामीटर पर थोड़े थोड़े हमने निराशा देखी है। आपको कंपनी ये कैसी लग रही है और जिनके पास है इंडिया मार्ट, कितनी उम्मीद पाल के रखें इससे? इनके पास है, एक बार उन्हें मुनाफा शुरू करना चाहिए अगर मुनाफे में बैठे हैं तो। नंबर्स ठीक ठाक आए थे, निराशाजनक नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत मायने रखती है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो वहीं से निकलते हैं। और जबकि कल शाम को मैनेजमेंट ने क्लियरली ये कहा कि सब्सक्राइबर एडिशन उतने हो रहे नहीं है, जो है उसमें भी बड़ी भारी चर्निंग हो रही है। खास करके जो 5 से 8 हजार वाले जो सब्सक्राइबर हैं, वहाँ एडिशन में दिक्कतें आ रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि या फिर यहाँ पर मूवमेंट अपसाइड की नहीं देखने को मिलेगी आपके सब्सक्राइबर एडिशन में, तब तक स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी की या बढ़त की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप देखो तो वैल्यूएशन भी मुझे लगता है कि 3000 के आसपास मोटा मोटी जो भी पॉजिटिव से डिस्काउंटेड है, तो एक बार मेरे हिसाब से यहाँ पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। स्क्रीन पर आपके पास नोटिस हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और सृष्टि भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगी ताकि ऑटो की जुलाई बिक्री के नंबर्स हैं वो आपको बता पाए। अडानी पावर के नंबर्स में 11,000 करोड़ से बढ़कर एक करीब 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसके अंदर आ रहा है। आप दिखाएंगे भी स्क्रीन पर, अडानी पावर लगा के रखिएगा, हाँ, और राजेश सर को एक बार ज़रा दिखाइएगा स्क्रीन पर। इसके अलावा इनका जो मुनाफा है वो थोड़ा बहुत घटा है, शायद एक बार फाइनल फिगर आ जाए तो मैं आपको नोटिस करा दूंगा, बट रेवेन्यू के टर्म्स में अडानी पावर के नंबर्स काफ़ी ठीक लग रहे हैं। राजेश सर, जब तक आपने कंपनी पे कुछ अगर स्टडी किया हो तो जरा पहले बता दीजिए, फिर मैं जैसे जैसे नंबर्स आएंगे आपको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। ये हमने स्क्रीन पर डाल दिए हैं सर, वो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो और जैसे जैसे आएंगे मैं भी आपको बताता रहूँगा। देखिए, अडानी पावर वैसे आप देखो तो क्षमता के हिसाब से एक अच्छी खासी क्षमता के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। रेवेन्यू वगैरह में लगातार हर तिमाही हमने लास्ट 4-5 क्वार्टर से ट्रैक में रखा हुआ है, अच्छी बढ़त देखी जा रही है, मार्जिन्स में सुधार देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर बाकी के नंबर्स भी ठीक ठाक आए तो यहाँ से कम 5-7% की बढ़त तो बहुत शॉर्ट टर्म में हो सकती है। लंबी अवधि के लिए हमने हमारे क्लाइंटों को इसमें खरीदारी की सलाह दे रखी है, और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कई बार ये कहा है कि और भी क्षमता विस्तार पे वो विचार कर रहे हैं। तो वैसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि और भी एक ट्रिगर हो सकता है।